देखेंगे कैसे हम इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन खुद से घर बैठे कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो चलिए देखते हैं हम इनकम सर्टिफिकेट कैसे हम ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई खुद से घर बैठे, और इसे हिंदी में हम कहते हैं आय प्रमाण पत्र हम कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई खुद से घर बैठे अपने फ़ोन से। तो सबसे पहले हमें जाना है इनके ऑफिशियल साइट पर आरटीपीएस, जो कि बिहार से आरटीपीएस जो कि हमें यहाँ शो कर दिया। आरटीपीएस देख सकते हैं, आरटीपीएस साइट इसका शो कर दिया। तो चलिए इनके ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हैं, और इनका ऑफिशियल साइट आ गया, लॉन्च हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप। तो हमें जाना है किसी एक पर ऑफिशियल साइट पर। तो चलिए चलते हैं। आप इसको स्क्रॉल कीजिए, आप इसे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ देखिए आरटीपीएस सर्विस आ गया, यहाँ आप देख सकते हैं। इसे हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी में ही ट्रांसलेट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए आरटीपीएस सर्विस आप देख सकते हैं। तो चलिए हमें इनके इस पर जाना है, सामान्य प्रशासन विभाग पर जाना है। तो चलिए सामान्य प्रशासन विभाग पर चलते हैं हम। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन विभाग से, तो आप आवासीय प्रमाण पत्र जारी करना चाहते हैं, आप आवासीय कर सकते हैं, आप जाति कर सकते हैं, आप आय कर सकते हैं, आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ अप्लाई करना चाहते हैं बिहार से तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए हमें तो यहाँ जनरली आय प्रमाण पत्र करना है, इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना है खुद से। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करें। तो हमें यहाँ 3 ऑप्शन मिलता है, ब्लॉक लेवल, उप विभाग, ज़िला लेवल। यानी आपको अंचल लेवल मिला, आपको अनुमंडल मिला, उसके बाद आपको जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल मिला, सब डिवीज़न मिला, डिस्ट्रिक्ट मिला और अंचल मिला। तो हमें जाना है जनरली अंचल ब्लॉक लेवल पर जाना है। तो चलिए हम चलते हैं ब्लॉक लेवल पर। तो चलिए दोस्तों ब्लॉक लेवल पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ फॉर्म शो कर गया है। तो देखिए आप फॉर्म देख सकते हैं, यहाँ फॉर्म शो कर गया है, जो कि आप देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, तो हम फॉर्म देखते हैं फॉर्म में क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ जेंडर लिंक दिया गया है, जेंडर, तो आप जेंडर यहाँ एक क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आप टाइप जेंडर का क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आप एप्लीकेशन का जो आप जिसका आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नाम इंग्लिश में यहाँ डालिए, यहाँ हिंदी में डालिए। उसके बाद यहाँ उनके फादर का उनके पिता का हिंदी में, फिर उसके बाद मदर का यहाँ इंग्लिश में, फिर उसके मदर का यहाँ हिंदी में आप नाम दर्ज कीजिए। उसके बाद अगर गर्ल है, उनका शादी हुआ है, तो हस्बैंड का नाम यहाँ डाल सकते हैं फादर की जगह। उसके बाद आप एक फ़ोन नंबर डालिए, उसके बाद ईमेल नंबर डालिए। उसके बाद आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट जिसे अनुमंडल कहते हैं, उसके बाद आप प्रखंड ब्लॉक जिसे अंचल कहते हैं, उसके बाद आप ग्राम पंचायत से बिलोंग कर रहे हैं या नगर निगम से बिलोंग कर रहे हैं, या आप नगर परिषद से या नगर पंचायत से, आप वो टाइप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ वार्ड नंबर सेलेक्ट कीजिए, अगर वार्ड नंबर ना भी है तो आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद आप गांव का नाम डाल दीजिए, विलेज का नाम डाल दीजिए, आप जहाँ रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद आप अपने पोस्ट ऑफिस का डाल दीजिए। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन जो आपका स्टेशन है, थाना है, वहाँ का इस पर डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद आप पिन कोड अपने एरिया का डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ आप एक फ़ोटो मिनिमम आप 20 KB का PDF फाइल बना लीजिए ताकि आप यहाँ अपलोड कर सकें, वो डाल दीजिए। और उसके बाद हमें यहाँ आधार कार्ड नंबर नहीं देना है, नहीं देना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद हमें डायरेक्ट यहाँ आप किस लिए देना आप किस लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, आप अपनी सर्विस के लिए कर रहे हैं या आप एक स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में आप कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ देना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मन है तो यहाँ आप उसका उद्देश्य डाल सकते हैं कि मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में देना चाहता हूँ एडमिशन के लिए, जो भी हो फॉर्मेलिटीज़ आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डायरेक्ट कृषि आय ना डाल के डायरेक्ट आप डाल सकते हैं अन्य स्रोत, यहाँ डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ कुल शो कर जाएगा। मिनिमम आप रखिएगा 1.5 लाख से कम, मिनिमम आप इस पर रखिएगा, कम से कम 1 लाख प्लस पे आप यहाँ इनकम दीजिएगा ताकि आपका फॉर्म सक्सेस हो जाए, इनकम सर्टिफिकेट बन जाए। उसके बाद यहाँ हमें जाना है, उनका प्रोसेसिंग देखना है, एग्री तो रहेगा ही, यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ आप डाल दीजिए ये नंबर, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ ऑफिस डाल दीजिए। आप एडिशनल डालना चाहते हो तो डालना चाहते हैं, ठीक नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ आप कैप्चा डालिए, उसके बाद आप यहाँ प्रोसेसिंग पर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम करते हैं फटाफट।
इनका एक फ़ोटो ले लिया जो कि हो गया। उसके बाद हमें जाना है, यहाँ आप देख सकते हैं पैसा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट किए। उसके बाद उद्देश्य कॉलेज एडमिशन आएगा। उसके बाद हम दे देते हैं इनका आय अन्य स्रोत से। चलिए हम फिल कर लिए तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं फॉर्म। चलिए आप यहाँ देखिए फीमेल है, मैं फीमेल का इस पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फीमेल सेट किए। उसके बाद यहाँ आप टाइप सेट कीजिए। उसके बाद यहाँ नाम डालिए इंग्लिश में, फिर यहाँ हिंदी में दिए, फिर यहाँ उनके फादर का नाम इंग्लिश में, फिर उनके फादर का नाम हिंदी में, यहाँ मदर का नाम उनके इंग्लिश में, फिर यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी में, जो कि आप नहीं देख सकते, इन्हें ब्लर किया जा सकता है। किसी का पर्सनल डिटेल्स हम नहीं दिखा सकते हैं आपको, लेकिन फॉर्म फिल करके हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। यहाँ उनके फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी है, उनका यहाँ स्टेट है, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट है, उनका फिर सब डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ उनका ब्लॉक है, यहाँ पंचायत लेवल पर किए हैं इसलिए गाँव का है इसलिए, और यहाँ वार्ड नंबर हम ऐड किए हैं। उसके बाद उनका विलेज जो कि पंचायत ग्राम पंचायत उनका ऐड किए हैं, यहाँ उनके गाँव का नाम लिखे हैं, उनके विलेज टाउन शहर का नाम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं उनका पोस्ट ऑफिस, उनका फिर पुलिस स्टेशन, उनका पिन कोड। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो हम ऐड किए हैं, जो कि हम किसी का पर्सनल डिटेल्स नहीं दिखा सकते हैं। तो चलिए स्क्रॉल करते हुए हम नीचे चलते हैं। यहाँ आप आधार नंबर ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नो नेवर, नहीं कीजिएगा, आधार नंबर ऐड नहीं कीजिएगा। यहाँ आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए चलिएगा। यहाँ ये स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट इनका सिलेक्ट किए हैं, कॉलेज एडमिशन के लिए दिए गए। उनके अन्य स्रोत हम डायरेक्ट डाल दिए, आप डाल सकते हैं कृषि स्रोत भी आप डाल सकते हैं, कृषि से जो पैसा आता है वो भी आप डाल सकते हैं, 40 50 60 जो डालना है आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिल ऐड हो जाएगा आपका कुल आय, टोटल आय इनकम आपका यहाँ शो कर जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। आप यहाँ चेक करना चाहते तो आप इस पर एक बार चेक कर सकते हैं आप, अन्यथा ऐसे ही रहने दीजिए। और उसके बाद हमें स्क्रॉल करके फिर नीचे जाना है, आपका यहाँ शो हो जाएगा ऑफिस, क्योंकि हम अंचल लेवल पर कर रहे हैं इसलिए अंचल लेवल यहाँ शो हो गया मेरा मान लीजिए। उसके बाद आप यहाँ ये कैप्चर नंबर आप एक बार ऐड कीजिएगा, तो पहले आप भर लीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप एक बार इसे कैप्चर नंबर को रोटेट कर दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से आप रोटेट कर दीजिए। चलिए हम कैप्चर नंबर इन पर फिल करते हैं। तो चलिए कैप्चर नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ इसमें आप देख सकते हैं यहाँ, तो आपको इसमें किस पर आपको करना है, तो आप डिफरेंस नहीं कीजिएगा, आप प्रोसेसिंग यहाँ कीजिएगा, जो कि आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग ग्रीन है, यहाँ आप इस पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आ गया, जो कि यहाँ से हम फाइनल सबमिट करेंगे। चलिए तो करते हैं, चलिए करते हैं और देखते हैं आगे प्रोसेसिंग। इस तरह से हम देख लेते हैं, यहाँ आ गया है, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार आप अपना आवेदन चेक कर सकते हैं, यहाँ से खटाक से आप चेक कर लीजिए। यहाँ जाकर आप पूरा, अगर आपका कोई प्रॉब्लम या गलती हो गया, कहीं पर मिस्टेक हो गया, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और नहीं तो आपका सही है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सबमिट कीजिए। चलिए सबमिट करते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आ गया, आपका क्या चीज़ डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं, तो चलिए यहाँ पर दिया गया दस्तावेज आप सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के टाइम में तो ज़्यादातर लोग आधार कार्ड, तो हम आधार कार्ड इनका सेलेक्ट करते हैं। चलिए आप ऐसे पहचान पत्र भी दे सकते हैं, आप जो चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आप जिससे बनाना चाहते हैं बन सकता है, लेकिन मेरा जनरली यहाँ आधार कार्ड से हम बनाना चाहते हैं। चलिए आधार कार्ड सेलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ आप PDF साइज़ में आप बना लीजिए, कम से कम 20 से 25 KB का आप बना लीजिएगा। यहाँ आप वो आधार कार्ड अपलोड कीजिए। तो चलिए हम आधार कार्ड अपलोड करते हैं। चलिए हम यहाँ अटैच कर दिए आधार कार्ड इस तरह से। चलिए आप यहाँ से हम फाइनल सेव अटैच करते हैं। तो चलिए चलते हैं। आप इस तरह से मेरा हो गया है फाइनल। तो आप यहाँ एक बार फिर से आप दोबारा चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना नाम, आवेदक का नाम, पूरा डिटेल बढ़िया से चेक कर लीजिए। यहाँ मेरा दस्तावेज शो कर दिया है। तो चलिए इस तरह से हम अटैच कर दिया आधार कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम अब फाइनल सबमिशन करते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं फाइनल। तो चलिए हम, आप देख सकते हैं इस तरह से हम अप्लाई कर दिए हैं, जो कि हम किसी का पर्सनल डिटेल्स आपको शो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, आराम से देखिए स्क्रॉल करके। उसके बाद हम यहाँ से फाइनल सबमिशन करते हैं। तो चलिए एक्सपोर्ट ऑफ PDF में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं। इस तरह से हमें PDF में प्राप्त हो जाता है पूरा फॉर्म, A to Z फॉर्म, जो कि आप देख सकते हैं। इनका PDF फॉर्म अब हो गया है इस तरह से। तो इसे आप रख लीजिए ताकि आपको काम आए। जब अगर मान लीजिए यहाँ से आपका अटैच नहीं होता, फ़ोन से डाउनलोड नहीं होता, तो आप अपने अंचल और ब्लॉक में जाकर आप वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये अप्लाई हो गया है, जो कि आपका ये फॉर्म है, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये आप अपने ब्लॉक लेवल पर, अंचल अधिकारी लेवल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो कि आप अप्लाई किए हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो SMS के द्वारा, ईमेल के द्वारा आपको ईमेल पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को ईमेल पर प्राप्त हो गया है।
इनकम सर्टिफिकेट। तो चलिए दिखाते हैं आपको स्क्रॉल करके। तो चलिए देखिए, आप देख सकते हैं RTPS एप्लीकेशन डिलीवरी हो गया है। यहाँ हमें PDF फॉर्म मिल गया इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका जब बन जाएगा एप्लीकेशन तो फ़ोन नंबर पर SMS और आपको ईमेल पर आपका PDF इनकम सर्टिफिकेट का भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आप साइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।